नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज भारत के आम लोगों की जीत हो गई है दोस्तों। क्या है पूरा मामला, समझते हैं विस्तार से। अगर अभी भी आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हम बात करते हैं करंट अफेयर की। तो क्या है खबर, चलो दोस्तों बढ़ते हैं। हुंडई की एक जो सब्सिडरी कंपनी है किया, उसने 5 फरवरी को पाकिस्तान की जो कंपनी है उसके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, जिस पे उन्होंने लिखा कि वो कश्मीर सॉलिडरिटी डे का सम्मान करते हैं और वो कश्मीरियों के लिबरेशन या उनके स्ट्रगल का सम्मान करते हैं। इस पे भारत के लोगों पे जैसे ही अगले दिन ट्वीट किया तो भारत ने हुंडई बैन की मांग तेज कर दी। हुंडई बैन के जो ट्रेंड है ये करीब 2 से 3 दिन तक लगातार टॉप ट्रेंड इंडिया में करता रहा। और इसके बाद भारत सरकार ने भी, जो भारत सरकार के राजदूत हैं साउथ कोरिया में, उन्होंने सोल में जो वहाँ की राजधानी है वहाँ हेडक्वार्टर में जाके हुंडई के अफसरों को बोला कि उनको भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना चाहिए। उनकी कंपनी पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से कैसे भारत के अखंडता और संप्रभुता पर सवाल उठा रही है। इसी के बाद वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ची चुंग हुंग, तो नाम का स्पेलिंग गलत हो रहा है दोस्तों शायद, उन्होंने जयशंकर को कॉल किया और उनसे डिस्कस किया। इस डिस्कशन का मेन मुद्दा था जो भारत पे हुंडई बैन चल रहा था। डॉक्टर चुंग ने कहा कि वो भारत के लोगों से अपील करते हैं कि वो भारत और कोरिया के रिश्तों को बनाए रखें और उनकी कंपनी का विरोध ना करें। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को कहा कि कोरिया देशों के लोगों के लिए भारत उनका दूसरा घर है। वो भारत के डेवलपमेंट पे पिछले 25 सालों से उनकी देश की कंपनियां आके भारत पे काम कर रही हैं और उन्होंने कभी इतिहास पे इस तरह की हरकतें नहीं की उनके नागरिकों द्वारा। उन्होंने यह भी कहा दोस्तों, जो अभी लेटेस्ट उन्होंने अपना ट्वीट डाला है कि पाकिस्तान में हुंडई जॉइंट वेंचर करती है निशांत ग्रुप के साथ, जो कि पाकिस्तानी कंपनी है। उस कंपनी ने ट्विटर के लोगों के साथ ये ट्वीट किया था। इसके बाद उन्होंने उस जो उनकी जॉइंट वेंचर में कंपनी है निशांत ग्रुप को कहा कि उस ट्वीट को वहाँ से डिलीट किया जाए। और पाकिस्तान हुंडई ने ये साफ किया है कि वो किसी भी तरह के भविष्य में ऐसी ट्वीट नहीं डालेगी। इस पे जो कोरिया में हुंडई का हेडक्वार्टर है, उन्होंने कहा कि वो अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को और पार्टनरों को भविष्य में ऐसा न करने की सलाह देते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ हुंडई अपना कारोबार बंद कर देगा। तो इससे साफ संदेश पाकिस्तान को है कि अगर उन्होंने भारत पे कंपनियों को के थ्रू प्रेशर बनाने की कोशिश की तो भारत उन प्रेशर को झेलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों हुंडई की, तो हुंडई ने भी 25 पैसे कमाने के चक्कर में रुपये से बैर लेना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद हुंडई का विरोध भारत पे थमने का नाम नहीं ले रहा है। और भारत के जो अपने जयशंकर जी हैं, उन्होंने भी हुंडई से साफ कहा है कि वो भारत सभी मल्टीनेशनल कंपनियों का अपने देश में स्वागत करता है, लेकिन इन कंपनियों को भी भारत के लोगों का सम्मान करना चाहिए, भारत की अखंडता प्रभुसत्ता का सम्मान करना चाहिए और कभी भी पॉलिटिकल बयानबाजी से बचना चाहिए। इस पूरे विषय में भारत के विपक्ष ने भी हुंडई को बहुत घेरा है दोस्तों। विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि हुंडई भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। क्या हुंडई ये बताना चाहता है कि भारत का पार्लियामेंट बनाना पार्लियामेंट है? इस तरह के कठोर शब्दों के साथ हुंडई की निंदा की गई है। वहीं साउथ कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर को भी समझ आ गया है दोस्तों कि भारत अब पहला जैसा भारत नहीं रहा है। अब भारत के लोगों की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपकी इस खबर पे क्या है राय दोस्तों, प्लीज़ हमें बताएं। धन्यवाद।
आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पे जरूर दें दोस्तों। धन्यवाद।